नमस्ते दोस्तों, आपने सालों तक मेहनत कर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली ताकि आपको बुरे वक्त में बचा सके। और आप क्या जानते हैं कि 5 से 10 लाख का क्लेम एक ही झटके में रिजेक्ट हो जाता है। आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस सेफ, पर सेफ नहीं है। जब अस्पताल का बिल आता है तो कंपनी बोल देती है क्लेम रिजेक्टेड, लेकिन आपको क्या पता है कि क्लेम रिजेक्ट करने का असली कारण क्या है और इसे कौन करता है। अस्पताल या इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम रिजेक्ट नहीं करती, यह काम करता है एक तीसरा प्लेयर जिसे हम टीपीए कहते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। यह टीपीए एक मिडिल मैन जो सिस्टम में ऐसे रूल और लूप्स का इस्तेमाल करता है आपका पैसा कानूनी तरह से आपके हाथ से निकल जाता है। यही हुआ था लक्ष्मी सुब्रमण्यम के साथ। हार्ट की सर्जरी हुई थी, 5 लाख का बिल आया। कंपनी ने साफ कह दिया यह प्रॉब्लम पहले से थी और सारा बिल उनके सर ठोक दिया। दोस्तों, यह कोई एक केस नहीं है, ऐसे हजारों लोग रोज फंस रहे हैं। और कैसे इंश्योरेंस एजेंसी और हॉस्पिटल मिलकर आम आदमी को लूट रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं लक्ष्मी सुब्रमण्यम की रियल कहानी से। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो सालों से प्रीमियम भर रही थी, हार्ट की सर्जरी हुई और बिल आया 5 लाख। जब उन्होंने क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनियां एक लाइन में बोल दी क्लेम रिजेक्टेड। वजह यह आपको प्रॉब्लम पहले से थी और आपने हमें बताया नहीं। लक्ष्मी सुब्रमण्यम की पुरानी रिपोर्ट में बस थोड़ी सी दिक्कत थी, पर पॉलिसी के छोटे छोटे रूल्स ने पूरे खेल को बिगाड़ के रख दिया। दोस्तों, उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ा और लास्ट में थोड़ा सा पे अमाउंट भी मिला। पर सोचिए इन पूरे प्रोसेसेस में स्ट्रेस से उनकी हेल्थ पर कितना असर पड़ा होगा। और दोस्तों, यह कोई स्टोरी नहीं है, यह 2025 का रियल केस है और ऐसे हजारों लोग रोज फंस रहे हैं। आरटीआई से पता चला है कि 30 से 40% हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इन्हीं बहानों को ढूंढकर क्लेम रिजेक्ट करती है, क्योंकि रूल इनके इतनी ट्रिकली होते हैं कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता। हेल्थ इंश्योरेंस का फाइन प्रिंट का छोटे छोटे अक्षर जो पॉलिसी के एंड में लिखे होते हैं, जिससे 99% लोग पढ़ ही नहीं पाते और वही सबसे आपको ज्यादा फंसाता है। पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के इन्हीं 3 रूल्स में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। पहला, द प्री एग्जाइटिंग डिसीजेस ट्रैप। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आपने बताया नहीं तो कंपनियां सीधे बोलती है क्लेम रिजेक्टेड। और आज के टाइम में यही सबसे बड़ा रिजेक्शन रीजन बन चुका है, क्योंकि पॉलिसी बेचने के चक्कर में एजेंट लोगों को डिटेल्स बताते ही नहीं। दूसरा, द वेटिंग पीरियड ट्री, मेटर्निटी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इन पर 9 से 12 महीने का वेट होता है। अगर आपने वेट नहीं किया तो कंपनी फिर से बोलेगी क्लेम रिजेक्टेड। तीसरा, द एक्सुलेशन लूपहोल। कुछ ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर ही नहीं होते, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी या आयुर्वेदिक इलाज या फिर अल्कोहल रिलेटेड केस। एक आदमी का 8 से 9 लाख रुपया का क्लेम सिर्फ अल्कोहल हिस्ट्री बताकर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों, यह सब छिपा होता है फाइन प्रिंट में। कंपनियां तो प्रीमियम ले लेती है, जब क्लेम देना होता है तो बहाने ढूंढ लेती है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपने फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा तो आपका पैसा फंसेगा। पॉलिसी लेते वक्त जितनी भी पुरानी बीमारी होती है सब बतानी होती है। अगर आपने नहीं बताया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। यही हुआ था लक्ष्मी सुब्रमण्यम के साथ। कंपनी ने सीधे बोल दिया आपने पुरानी कंडीशन बताई नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हिडन चार्ज की, वो छुपी हुई फी जो आपको तब पता लगता है जब क्लेम कट हो जाता है। जैसे को पेमेंट, कंपनी खुद बोलती है कि 10 से 20% बिल आप खुद पे करोगे, या फिर सब लिमिट आईसीयू का चार्ज आपको 50,000 पर डे ही मिलेगा, बाकी सब आपको जेब से देना पड़ेगा। और यह सब अकेला नहीं होता, हॉस्पिटल और इंश्योरेंस एजेंसी का एक साइलेंट गठबंधन होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से FY25 ने जनरल इंश्योरेंस ने 100 रुपए के प्रीमियम पर 4 रुपया 59 पैसे का प्रॉफिट लेता है और LIC जैसे एजेंट Q2 FY26 में 100 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जितने क्लेम रिजेक्ट होंगे उनका प्रॉफिट उतना ही बनेगा। इंश्योरेंस कंपनियां 2 जगह से पैसा लेती है, प्रीमियम जो हम देते हैं और क्लेम्स जो कंपनियां हमें देती है। आपने 10,000 का प्रीमियम लिया और आपका बिल 3 लाख का है और कंपनी बोलती है क्लेम रिजेक्टेड, तो कंपनी ने आपसे 10,000 तो कमा ही लिया और कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि कंपनियां तो प्रीमियम ले लेती है, जब क्लेम देना होता है तो रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, यह सब पूरा नेक्सस एक ही चीज करता है, आम आदमी को लूटना। प्रीमियम हर साल बढ़ रहे हैं, FY26 में 8.7 का ग्रोथ हुआ है और पे आउट कम होते जा रहा है। यह हिडन चार्ज एक फी नहीं है, एक सिस्टम है जो पेल्टिनेट को कंफ्यूज कर पैसा कमाती है। तो आप कैसे बच सकते हैं? अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो यह फाइनल डिसीजन नहीं
नहीं होता। सबसे पहले पहला स्टेप अपील। डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनियां का रिव्यू के लिए लिखो। अगर वो भी काम ना करे तो IRD या कंज्यूमर कोर्ट, ये दोनों आपको हक के लिए बने हैं और यहाँ से लोगों को न्याय मिलता है। पॉलिसी खरीदते समय आपको सबसे बड़ा ऑप्शन है सवाल पूछे। एजेंट जो भी बोल रहा है पर उस पर भरोसा ना करें। फाइन प्रिंट समझो, सब लिमिट देखो, रूम रेंट कैप क्या है, वेटिंग पीरियड कितना है, सब क्लियर रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉलिसी को कंपैरिजन करो पॉलिसी बाजार से। आप देख सकते हो वहां से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा क्लेम अप्रूव करती है। अगर आपको सच्चाई चाहिए तो RTI को फाइल करो। कंपनी का क्लेम रिजेक्शन नंबर मांग सकते हो। वहां हॉस्पिटल भी ध्यान से चुनो, जो हॉस्पिटल साफ से बिल देती हो, जहां हिडन चार्ज ना हो, वो हॉस्पिटल सबसे सेफ होता है। और दोस्तों याद रखें, इंश्योरेंस पॉलिसी तभी काम आता है जब आपको ज्यादा जानकारी हो। जितना ज्यादा जानते हो उतना कम चांस है कि कंपनी आपको उल्लू बनाएगा।